दोस्तों आपने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को कितनी जल्दी और अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ रावत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली 2 क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम तीसरी क्लास कर रहे हैं और इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ कैसे अच्छे से सॉल्व करें, आज हम वो सीखने वाले हैं। जिन लोगों ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस क्लासेस को अच्छे से समझने के लिए आपको उन क्लासेस को देखना जरूरी है। आप एक बार उन क्लासेस को देख लेंगे तो आपको उसका बेसिक समझ में आ जाएगा और वो ट्रिक जो थी जिससे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो अगर आप वो क्लासेस देख लेते तो आपको तीसरी क्लास करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 15/√x माइनस 9/√x इज इक्वल टू x की पावर 1/2 और उसके साथ एक दूसरा इक्वेशन है हमारे पास y की पावर 10 माइनस 36 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के रूट हम निकालने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, देखो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका बेस सेम करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का बेस सेम किया। ठीक है, तो √x और इन दोनों को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये इधर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x की पावर 1/2। देखो यहाँ पे ये 6/√x है इज इक्वल टू x की पावर 1/2 है। ये इधर √x इधर डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस साइड जाके इंटू होगा, तो मैं 6 इज इक्वल टू x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2 कर सकता हूँ। ठीक है, देखो √x का मतलब भी यही होता है, x की पावर 1/2। अब मैं दोनों x को इंटू करूंगा, आपको पता होगा अगर बेस सेम होती है तो इंटू करने में पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ये हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी ये दोनों हाफ और हाफ जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी का दूसरा इक्वेशन हमारे पास है y की पावर 10 माइनस 36 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की पावर 10 36 को मैं इज इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 36 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों का बेस अलग है पर मैं दोनों की पावर को सेम कर सकता हूँ। तो y की पावर 10 है और मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगा, y की पावर 10 इज इक्वल टू 6 की पावर 10। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे सेम होगी तो मैं इसके बेस को कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू भी 6 रहा, y इज इक्वल टू भी 6 रहा। तो यहाँ से मेरा कंक्लूसिव आंसर निकला, वो क्या निकला, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y मेरा आंसर निकला। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें 2 इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो पहले इक्वेशन का रूट निकालते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दोनों का बेस सेम है तो मैं यहाँ पे इसको इजीली माइनस कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, √x और ये इसको माइनस करके कितना आएगा भाई, माइनस का 11 आ जाएगा, है ना, माइनस का 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 √x आ जाएगा। अब ये √x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो ये √x इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो √x और √x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, -11/5, है ना। एक बार फिर से देखना, ये √x है और ये √x है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इंटू हो जाएगा, दोनों की पावर हाफ है ना। तो अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये 5 इधर इंटू हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर निकला वो क्या निकला, x का जो आंसर निकला वो निकला -11/5। ऐसी मैं दूसरे वाले इक्वेशन में y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा दोनों का बेस सेम है, तो मैं इन दोनों को इजीली क्या माइनस कर सकता हूँ। तो √y से माइनस करना है मुझे 5 √y को, तो कितना आएगा, 4 √y आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√y। अब मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से मेरा क्या आंसर निकलेगा, ये तो इधर चला जाएगा, तो ये √y और √y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 12/4, वो भी माइनस का, यानी क्या आंसर निकला मेरा, y इज इक्वल टू -3, है ना, y इज इक्वल टू -3। अब मेरा x कितना निकला था 11/5, अगर मैं इसकी वैल्यू पॉइंट में निकालूं तो कितना आएगा, पॉइंट में 2.2 आएगा, माइनस का 2.2। अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, आपको पता होगा माइनस की छोटी वैल्यू माइनस की बड़ी वैल्यू से बड़ी होगी। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, x y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। तो मेरा आंसर क्या निकला, x इज ग्रेटर देन y। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। ठीक है, इसमें रूट को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 8
इंटू √3x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रूट वाली वैल्यू है जो रूट के अंदर है, ठीक है। इस रूट वाली वैल्यू से मैं इस 45 को डिवाइड कर दूंगा, तो 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 15 आ जाएगा। अब मेरे को 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस या प्लस करके कितना आए, 8 आए। तो क्या फैक्टर निकलेंगे मेरे, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इस 3 से डिवाइड किया था ना इस रूट, अब मेरे को इस √3 से इंटू भी करना पड़ेगा दोनों वैल्यू को, तो मैंने इंटू कर दिया दोनों वैल्यू को, ठीक है। अब देखो पहले फैक्टर निकाले थे, अब मेरे को क्या है इनके साइन चेंज करने हैं। अब देखो पहला वाला क्या है नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो मैंने दोनों रूट के साइन क्या निकलेंगे, दोनों पॉजिटिव निकलेंगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या है, y² माइनस √2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे मुझे 24 को डिवाइड करना है, तो 24 इंटू 2 कितना आया मेरा, 12 आया। अब 12 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए कि माइनस और प्लस करके कितना है, 1 आए, ठीक है। तो 4 इंटू 3। अब देखो दोनों नेगेटिव है तो मेरा पहले वाला रूट पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव आ जाएगा। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसको डिवाइड भी किया तो मुझे इंटू भी करना पड़ेगा, तो √2 और √2। तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आई, x के 2 रूट निकल के आए, 5√3 और 3√3 दोनों पॉजिटिव में है, और y के 2 रूट निकल के आए जिसमें पॉजिटिव का है y√2 और नेगेटिव का है 3√2। अब दोस्तों हो सकता है कि आपको इन वैल्यू को कंपेयर करने में दिक्कत हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये इनको कंपेयर न कर पाएँ, और या आप कंपेयर कर भी लें तो टाइम लगा दें, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सारी वैल्यू का स्क्वायर कर दें, मतलब रूट का चक्कर ही खत्म कर दे। तो मैं जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका जैसे स्क्वायर किया 5√3 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा जो आंसर निकलेगा 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम यही यहाँ पे करूँगा, मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पे जो वैल्यू निकल के आती है 4 4 जा 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर निकालूंगा तो मेरा क्या आंसर निकलेगा, 18, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का तो ये माइनस का 18 निकलेगा। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 75 आ रही है एक, और एक कितनी आ रही है, 27 आ रही है, और एक 32 आ रही है, और एक 18 आ रही है। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर निकलेगा, x और y का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम टाइप का है। अब देखो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ये रूट के अंदर जो होता है उसको मैं उससे मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 24 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया मेरा, 12 आया। अब 12 के मुझे ऐसा फैक्टर चाहिए कि माइनस और प्लस करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो क्या फैक्टर निकलेंगे मेरे, 4 और 3। अब ये √2 है ना, √2 को दोनों के साथ इंटू कर दो, तो मैंने इसके फैक्टर निकाल दिए हैं। अब आप यहाँ से साइन चेंज कर सकते हो, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, यानी मैंने दोनों रूट के साइन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। अब दूसरे वाले इक्वेशन में रूट के अंदर देखो 2 है, अब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरा, 6 आ जाएगा। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए कि माइनस और प्लस करके कितना है मेरा, 5 आए। तो मैंने क्या फैक्टर निकाले, 3 और 2। अब देखो √2 की दोनों के साथ इंटू कर दो। अब मैंने फैक्टर निकाल दिया, मुझे इसके साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पे देखो आपने पहला वाला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों रूट मेरे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, है ना। तो देखो x की 2 वैल्यू है, y की दोनों वैल्यू है। अब दोनों को कंपेयर करना है आपको। अब पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अगर कंपेयर करना टफ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सा दोनों का स्क्वायर करके इनका कंपैरिजन कर सकते हो। मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करने पर मेरा आएगा 32 आ जाएगा, है ना। 4 इंटू 4 इंटू 2 32, और दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करने पे 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करने पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मैं x के 2 रूट और y के दोनों रूट को कंपेयर करूँगा तो क्या निकल के आता है, x बड़ा और बराबर है किसके, y के। तो क्या आंसर निकला मेरा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास ये है। यहाँ पे मुझे 84 के रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 84 को इस
7 से डिवाइड करूँगा तो 84 को 7 से डिवाइड करने पे कितना आता है, 12 आता है ना। अब 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने की माइनस और प्लस करके 7 आए, तो 4 × 3 आ जाएगा। अब देखो √7 से दोनों के साथ इंटू कर दो, √7 से, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों के साइन देखने हैं। अब देखो यहाँ पे पहले वाले का माइनस है, दूसरे वाले का प्लस है, तो दोनों के साइन क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस आ जाएंगे, है ना। तो x की मेरे पास 2 वैल्यू निकल गई, ऐसे मुझे y की भी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 30 को मैं √5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस और प्लस करके 5 आए, तो क्या फैक्टर निकलेंगे, 3 और 2। उसके बाद √5 की दोनों से इंटू कर दूँ तो √5 और √5, ठीक है। अब मुझे साइन चेंज करने हैं, पहले वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे। अब आपको फिर से इन x के रूट को और y के रूट को कंपेयर करना है। जो ये हमारे रूट निकले इनका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो जैसे 4√7 इसको स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 1112 आ जाएगा, है ना। और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 45, और इसका स्क्वायर करूंगा दूसरे वाली वैल्यू का 2√5 का, तो क्या आंसर निकलेगा, 20 निकलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि x के 2 रूट निकले, y के 2 रूट निकले, मैंने दोनों का स्क्वायर करके दोनों को सिंपल बना दिया। आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे x और y के रूट कंपेयर करने पे जो मेरा आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, x इज ग्रेटर देन y, x क्या है, y से बड़ा है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को कितनी जल्दी और अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।